गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पद पढ़ेंगे, टर्म। अंग्रेजी भाषा का टर्म ग्रीक भाषा के टर्मिनस शब्द का संक्षिप्त रूप है। टर्मिनस का अर्थ होता है अंत या किनारा। इस दृष्टिकोण से यह कहा जाता है कि पद या टर्म किसी वाक्य के अंत में स्थान रखता है। किसी भी वाक्य के दो किनारे होते हैं, उद्देश्य और विधेय। परंतु वास्तविक वाक्य के अभाव में उद्देश्य या विधेय का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। इस संदर्भ में पद की परिभाषा यूं दी जा सकती है। पद वह शब्द समूह है जो किसी दिए हुए वाक्य के उद्देश्य या विधेय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसे मोहन इज इंटेलिजेंट। इस उदाहरण में मोहन तथा इंटेलिजेंट पद है, क्योंकि इनका प्रयोग क्रमशः उद्देश्य तथा विधेय के रूप में हुआ है। पद की इस परिभाषा के अनुसार वे शब्द पद नहीं हो सकते जो किसी वाक्य के उद्देश्य या विधेय के रूप में व्यवहृत न हुए हो। जैसे राम, श्याम, गोपाल, किताब इत्यादि। ये सभी शब्द पद नहीं है, क्योंकि इनमें से किसी भी शब्द को किसी वाक्य के उद्देश्य या विधेय के रूप में व्यवहृत नहीं किया गया है। अतः पद की यह परिभाषा संकीर्ण मालूम पड़ती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में पदों की संख्या सीमित हो जाती है। कुछ तर्कशास्त्रियों ने पद की परिभाषा यूं दी है। पद उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जिसमें स्वतंत्र रूप से किसी वाक्य का उद्देश्य या विधेय बनने की क्षमता हो। उदाहरण के लिए राम, किताब, घड़ी इत्यादि। पद की इस परिभाषा के अनुसार वे शब्द पद नहीं हो सकते जो किसी वाक्य के उद्देश्य या विधेय के रूप में व्यवहृत न हुआ हो। जैसे राम, श्याम, गोपाल, किताब इत्यादि। ये सभी शब्द पद नहीं हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी शब्द को किसी वाक्य के उद्देश्य या विधेय के रूप में व्यवहृत नहीं किया गया है। अतः पद की यह परिभाषा संकीर्ण मालूम पड़ती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में पदों की संख्या सीमित हो जाती है। कुछ तर्कशास्त्रियों ने पद की परिभाषा यूं दी है। पद उस शब्द या समूह को कहते हैं जिसमें स्वतंत्र रूप से किसी वाक्य का उद्देश्य या विधेय बनने की क्षमता हो।
उदाहरण के लिए रान, किताब, घड़ी इत्यादि। टर्म एंड वर्ड। शब्द के अभाव में पद बन ही नहीं सकता, क्योंकि पद शब्द से ही बनता है, परंतु फिर भी दोनों में कुछ निहित भेद स्पष्ट है, जो निम्नलिखित है। सभी पद शब्द है, परंतु सभी शब्द पद नहीं है। सभी पद शब्द है, इसमें संदेह नहीं हो सकता है, क्योंकि शब्द ही पद की कच्ची धातु है, जिसमें यह निर्मित हो पाता है, परंतु केवल वैसे शब्द ही पद कहलाते हैं जिनमें किसी वाक्य के उद्देश्य या विधेय बनने की क्षमता रहती है। यह ठीक है कि शब्द से ही पद बनता है, परंतु यह भी ठीक है कि सभी शब्दों से पद नहीं बन सकते, क्योंकि सभी शब्दों में किसी वाक्य के उद्देश्य या विधेय के रूप में व्यवहार होने की क्षमता नहीं रहती है। दूसरा, शब्द पद का आधार है, परंतु शब्द पद पर आधारित नहीं है। वस्तुतः शब्द ही वह आधार है जिस पर आधारित होने के फलस्वरूप पद निर्मित होता है। दूसरे शब्दों में पद का आश्रयदाता शब्द है। शब्द पद पर आश्रित नहीं रहता है। तीसरा पॉइंट, शब्द के अभाव में पद की सत्ता संभव नहीं है। पद तथा शब्द में घनिष्ठ संबंध है। शब्द के अभाव में पद बन ही नहीं सकता है, क्योंकि पद शब्दों से ही बनता है, परंतु फिर भी दोनों में कुछ निहित भेद स्पष्ट है, जो निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट, सभी पद शब्द है, परंतु सभी शब्द पद नहीं है। थैंक यू। अब इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी। थैंक यू।